अरे कहाँ रह गए? कहीं बात बनी भी है नहीं? नहीं, अभी तो कहीं भी नहीं बनी। बस तो फिर तुम्हारी ऐसे कभी बनेगी भी नहीं। अरे यार, मैं देख तो रहा हूँ ना। अरे तो देखने से क्या होता है? देखने से घर के खर्चे चलते हैं क्या? 2.5 महीने हो गए यही सुनते सुनते देख रहा हूँ। इतने टाइम से तुम्हें कोई नौकरी ही नहीं मिल रही है। तो यार, इसमें मेरी कोई गलती थोड़ी है। मैं तो ना बल्कि शहर में ऐसा कोई छोटा मोटा काम भी देख रहा हूँ जो मेरे को मिल जाए और मैं कर लूँ। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे चाहिए पैसा। इतने महीने हो गए सैलरी की शक्ल तक नहीं देखी है। 10 मेरे खर्चे होते हैं, 10 इस घर के, क्या क्या मैनेज करूं मैं? लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। आज घर तभी आना, या तो हाथ में पैसे हो नहीं तो नौकरी। बहन यार पूछ मत, फंस गई हूँ मैं तो शादी करके। लोगों को अपने पति में परमेश्वर दिखता है, और तुझे पता है मुझे क्या दिखता है? एक कंगाल आदमी। भिखारी भी ना इससे ज्यादा कमाते हैं, और ये कमाता क्या है? यार तू तो थोड़ी रिस्पेक्ट दे उसे। किस बात की रिस्पेक्ट दूं उसे? पति का काम क्या होता है? पैसे कमाना। और पत्नी का उस पैसे पे ऐश करना। अरे ये आदमी तो कमा के राजी ही नहीं है। कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। तुझे पता है जब भी मेरा पति घर में घुसता है ना, ये मान ले अपने साथ मनुष्यत लेकर आता है। सारा एक घर में ऐसी लटकी हुई शक्ल लेके घूमता है कि मैं क्या बताऊं। मेरा तो मन करता है इसके कान पे रख के दूं। चल ठीक है, बाद में बात करती हूँ। और बताओ, कैसा रहा आपका आज का दिन? मेरा तो बहुत बढ़िया रहा। आपका भी बढ़िया ही रहा होगा, मेरे को पता है। और तुम्हें पता है, मेरे को ना एक बंदा मिला, उसने मेरे को बताया कि ना कभी भी हमें नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। क्योंकि पॉजिटिव रहने से ना हमारे घर में बहुत ज्यादा खुशियां आती हैं, और नेगेटिव रहना तो वैसे ही बेकार है। इसलिए मैंने सोच लिया है, आज से हम भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे और खुश भी रह लेंगे, है ना। वो मैं ये कह रहा था कि बहुत दिन हो गए हमें बाहर गए हुए, तो खाना खाने चलते हैं ना आज। किचन? अच्छा, क्या बना रहे हो मेरे लिए आज? वैसे बना क्या रहे हो मेरे लिए? तुम्हें पता भी है मेरे पेट में ना बहुत ज्यादा चूहे कूद रहे हैं। जैसे तुम मेरे लिए बड़ी सा खाना बना दोगी ना, चूहे भी शांत हो जाएंगे और मेरा पेट भी।
किराए के घर का किराया तो तुम पे टाइम पे दिया नहीं जाता, खाना तुम्हें टाइम पे चाहिए। मेरा मन नहीं है खाना बनाने का, मैं नहीं बना रही। नहीं बना रहे लेकिन क्यों? जैसे तुम्हारा नहीं होता कमाने का, मेरा भी नहीं है बनाने का। अरे मैं कर तो रहा हूँ ना कोशिश, और वैसे भी मेरी ना जल्दी नौकरी लग जाएगी और कमाने से याद आया, एक सेकंड रुको। ये लो। ये पैसे कहाँ से आए? ये वो तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन, ये है ना मेरा फोन, ये रहा। मुझे ये तो पता था कि मेरा पति कमा नहीं सकता, तो मुझे ये नहीं पता था कि वो जुआ भी खेलने लग गया है। ये जुए के पैसे हैं ना? मुझे नहीं चाहिए कोई ऐसे पैसे। अरे लेकिन सुन तो लो यार। हेलो बेटा क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। और बहुत सो गई? हाँ बस वो अभी अभी सोई है। अब तो नहीं लड़ती तेरे साथ। मम्मी मैंने तो ये सोच के शादी करवाई थी, लोग आ जाएगी घर, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटा करना। चलो मेरी किस्मत में नहीं है। आप ये सब छोड़ो, ये बताओ मेरे को पापा कैसे हैं? हाँ ठीक है, पूरा दिन तुमको याद करती। तू बता, रोटी खाई या नहीं? हाँ अभी अभी खाया है मैंने, जबकि मैं तो बाहर से खा के आया था, फिर भी वो बोली खाली पेट नहीं सोना। मैंने नहीं देखा मतलब नहीं खाया। तुम्हें तो खाना खा के ही सोना पड़ेगा। लाखों में एक बहू ढूंढी है आपने, आप खुद बताओ, इतना प्यार करने वाली बहू मिलती भी आजकल? अच्छा क्या खाएगी? वो मैंने खाया है। वो एक तो चावल थे और साथ में फ्राई वाले आलू। आपको तो पता ही है, फ्राई वाले आलू मेरे फेवरेट हैं, उसके साथ खाए हैं मैंने आज चावल। खाया होता तो इतना सोचना नहीं पड़ता। मम्मी आप ना कुछ ज्यादा ही सोचते हो। चलो ठीक है भाई, मेरे को नींद आ रही है। चल ठीक है, तू अपना ध्यान रख। अरे आप ऐसे खाली पेट क्यों सो गए? देखो अगर आपको किसी बात का गुस्सा है तो आप मेरे को बता सकते हो, हम उस बात को सोल्व करेंगे ना बैठ के। और वैसे भी ऐसे गुस्सा होने से कुछ भी नहीं मिलता। आपने कुछ खाया भी नहीं है, आपका खाना बनाने का मन नहीं था ना, कोई बात नहीं, आप उठो, हम ना बाहर खाना खा के आते हैं। चलो। मुझे भूख नहीं है, मुझे खाना नहीं खाना। प्लीज यार ऐसे खाली पेट मत सो, आप चलो ना प्लीज। अरे मैंने कह दिया मुझे खाना नहीं खाना, समझ नहीं आता। लेकिन यार जाओ ना यार, चैन से सोने भी नहीं देते। सुनो, हाँ जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना।
कितनी अनोइंग माँ है इसकी, कितनी बात करती है यार, तो जिंदगी खराब कर रखी है। उठो, सो क्या रहे हो? मैं तुमसे कुछ बात कर रही हूँ। तुम्हारी माँ की दिक्कत क्या है? जब देखो बच्चा कर लो, हर दूसरे दिन बच्चा कर लो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अगर अब की बार उनका फोन आया कि बच्चा कर लो, मैं उन्हें इतनी बातें सुनाऊंगी ना कि जिंदगी में कभी मेरे पास फोन नहीं आएगा। और जो तुम उनको बताते हो ना हम बहुत बढ़िया जिंदगी जी रहे हैं, मैं उनको सारा सच बता दूंगी। देख तो लो यार टाइम क्या हो रहा है, कम से कम सुबह सुबह तो छोड़ दो। तुम्हारी माँ को नहीं दिखता है कि वो मुझे किस टाइम फोन कर रही है? एक तो रात से मैंने कुछ खाया नहीं है, ऊपर से सुबह सुबह बच्चा पैदा कर लो, परिवार बढ़ा लो। अपनी माँ को सच्चाई बताओ, प्यार से घर नहीं चलता, पैसों से चलता है। उनको बताओ जितना तुम कमाते हो ना उससे हमारे घर की भी जरूरतें पूरी नहीं होती, बच्चे की तो तब होंगी। मैं करता हूँ यार उनसे बात, आप जाओ प्लीज। मम्मी आप बार बार क्यों एकता को बच्चा पैदा करने के लिए बोलते हो? कोई मजाक थोड़ी है यार, हम अभी प्रिपेयर नहीं है। बच्चे तुम्हें थोड़ा पालना है, बस तुम कर लो, हम पाल लेंगे। देखो मम्मी, बच्चा ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको माँ ही पाल सकती है। और वैसे भी हम बच्चा पालेंगे या क्या करेंगे, और बच्चा ना परिवार के साथ रहकर ही बड़ा होता है। मैं तो कहती हूँ घर वापस आ जाओ, एक शहर में अलग अलग रह रहे हो, परिवार भी पूरा हो जाएगा तुम्हारा आने से। मम्मी मैं ना आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप आज के बाद एकता से बच्चा पैदा करने की बात नहीं करोगे, बस। मैं करता हूँ आपसे बात, बाय। बेटा सुन तो, भाई तू बीवी के चक्कर में माँ बाप से अलग रह रहा है, वो भी एक ही शहर में। यार बड़ा अजीब आदमी है तू तो। तू नहीं समझेगा। मैं ना समझ भी सकता हूँ और समझा भी सकता हूँ, आई समझ। कर ले शादी, फिर देखते हैं कौन किसको समझाता है। बात पता है कैसी है, तुझे उसे समझाना ही नहीं आता। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो उसे एक ही दिन में समझा देता। अरे ये ना कहने की बात होती है, और वैसे भी ये जो लड़कियां होती है ना, इनकी हाइट चाहे छोटी होती हो लेकिन इनकी जो जुबान होती है वो बहुत लंबी होती है। और फिर शादी के बाद जो घर पे कलेश होता है छोटी छोटी बातों पे, बातें भी ऐसी जिनका कोई तुक नहीं होता। बंदा उनसे परेशान होकर यही बोलता है कि माँ बाप से अलग ही हो जाता हूँ। और जो हम लड़के होते हैं ना 6-6 फुट के, 6 इंच के हो जाते हैं इन सब बातों को सुनकर। अगर बीवी की सुनते हैं तो माँ बाप के लिए बुरे, और माँ बाप की सुनते हैं तो बीवी के लिए बुरे। तूने कभी सोचा है अगर तेरे माँ बाप को कुछ हो गया तो? पूरी जिंदगी ना अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा तू। और ये बातें ना मरते दम तक तेरे साथ जाएंगी, और मरने के बाद ना तेरे को मिलेगा सिर्फ पछतावा कि काश मैं अपने घर को बचा पाता। देख भाई तू ना मेरी बात को समझ, लड़कियों को ना सीधी बात कभी समझ में नहीं आती। तू उसको घुमा, सरप्राइज दे, ये सब काम ना लड़कों को करने ही पड़ते हैं। और तू तो एक पति है, तेरे को तो ये करना ही चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा।
सुनो, हाँ आई एम सॉरी, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही रूड बिहेव करती हूँ ना। कोई बात नहीं। ऐसे कैसे कोई बात नहीं, तुम इतनी मेहनत करते हो, पैसे कमाते हो, घर चला रहे हो, फिर भी मैं तुमसे हमेशा उल्टा बोलती हूँ। तुमने मेरे लिए अपना फोन तक बेच दिया और मैंने क्या किया, तुम्हें थप्पड़ मार दिया, और उसके बाद भी तुमने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मेरे को पता था तुम उस वक्त गुस्से में हो, और मैं भी अगर गुस्से में हो जाऊंगा तो रिश्ता थोड़ी चलेगा। लेकिन फिर भी तुम इतना कुछ सहते हो मेरा। इसी को तो प्यार कहते हैं। और वैसे भी मियाँ बीवी में कुछ तो बातें चलती हैं। लेकिन वो सारी बातें मेरी तरफ से क्यों होती हैं? तुम्हारी तरफ से कभी कोई लड़ाई, कभी कोई झगड़ा, कभी कोई अनबन क्यों नहीं होती? शायद तुम मेरे से भी ज्यादा प्यार करती होगी, तभी लड़ाई भी तुम्हारी तरफ से ही पहले होती है। अब ना मेरे को जब भी गुस्सा आएगा ना, मैं अपने मुंह को ऐसे जिप कर लूंगी और मैं चुप होके ऐसे बैठ जाऊंगी, फिर देखना मेरा गुस्सा चला जाएगा। पक्का? पक्का। चलो अच्छी बात है। अच्छा, वैसे तुम मुझसे कुछ मांगो, आज मेरा मन कर रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहो और मैं वो पूरा करूं। रहने दो। बोलो ना, तुम्हें पता है ना मैं बहुत कम मौके देती हूँ। हम घर चले? हम घर पे ही तो है। अरे मतलब अपने घर परिवार के साथ। देखो ना, यहाँ पे ना तो पापा है ना मम्मी है। हमारे पास रहने के लिए घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन हम अपने परिवार के साथ नहीं है, और इसलिए हम इतने बड़े घर में भी अकेले ही हैं। गगन, वहां जाके ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक तो वो घर बहुत छोटा है, ऊपर से वहां के लोग मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे छोटे घर की बात कहाँ से आ गई? और वहाँ के लोग, अरे वो लोग नहीं, वो हमारा परिवार है जिनके साथ हम पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं। और तुम्हें पता भी है, जिन लोगों का परिवार नहीं होता उनसे जाके पूछो कि बिना परिवार के रहना क्या होता है। हम इस बारे में बात नहीं करें तो सही है। वैसे ये सब तुम्हें तुम्हारे परिवार और तुम्हारी माँ ने बोला होगा ना बोलने को। वो तो तुम्हें तुम्हारी रियलिटी दिखाएंगे नहीं, मैं दिखाती हूँ। खड़े हो। ये देख, दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना, मैं बताती हूँ। ये वो निकम्मा इंसान है जो खुद की बीवी तो छोड़ो, अपना पेट भी नहीं पाल सकता, और बात करता है बच्चा लाने की। बच्चे का पेट कहां से पालेगा? यू नो व्हाट, यू आर सच अ लूजर। तेरे को पता है तुझे कितनी सपोर्टिव वाइफ मिली है, लेकिन तू क्या है? मैं बताती हूँ तू क्या है। तू एक मम्मास बॉय है जो अपने माँ बाप के टुकड़ों में पलना चाहता है। 27 साल का है ना तू, कहाँ जाना चाहता है? अपने घर, ताकि ना वहां काम करना पड़े और ना कोई धंधा। बैठ जाएगा, मम्मी पापा कमा तो रहे हैं, खिला लेंगे इसको। बस यार, और कुछ मत बोलो। ये ले, पहन ले इन्हें। पहन ले? क्या हुआ? नहीं पहनी जा रहे? अरे पहन ले। तू घर पे पहन के चूड़ियां खनका, और मैं बाहर जाके काम कर लूंगी। अरे पहन ले।
पता है जब भी मेरा पति घर में घुसता है ना, ये मान ले अपने साथ मनुष्यत लेकर आता है। सारा एक घर में ऐसी लटकी हुई शक्ल लेके घूमता है, मैं क्या बताऊं। मेरा तो मन करता है इसके कान पे रख के दूं। तुम्हारी माँ की दिक्कत क्या है? जब देखो बच्चा कर लो, हर दूसरे दिन बच्चा कर लो। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, अगर अब की बार उनका फोन आया कि बच्चा कर लो, मैं उन्हें इतनी बातें सुनाऊंगी ना कि जिंदगी में कभी मेरे पास फोन नहीं आएगा। तू एक मम्मा बॉय है जो अपने माँ बाप के टुकड़ों में पलना चाहता है। 27 साल का है ना तो कहाँ जाना चाहता है? अपने घर, ताकि ना वहाँ काम करना पड़े और ना कोई धंधा। तूने कभी सोचा है अगर तेरे माँ बाप को कुछ हो गया तो पूरी जिंदगी ना अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा तू, और ये बातें ना मरते दम तक तेरे साथ जाएंगी। ओ खुदा बता दे क्या लकीरों में लिखा हमने तो। सबको साथ जोड़े रखने के लिए एक लड़का खुद टूट जाता है। क्या लकीरों में लिखा हमने तो बस इश्क है।